त्वरिता के पूजन तथा प्रयोग का विज्ञान। निग्रह यंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मुने ओम हिं हुं खे चा छे छा स्त्रीं हुं छे हुं फट त्वरिताय नमः। इस मंत्र से न्यास पूर्वक त्वरिता देवी की पूजा करें। उनके द्विभुज या अष्टभुज रूप का ध्यान करें। आधार शक्ति तथा अष्टदल कमल का पूजन करें। सिंहासन और उसके ऊपर विराजित त्वरिता देवी की तथा उनके चारों ओर हृदयादि अंगों की पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं में हृदयादि अंगों की पूजा करके मंडल में प्रणीता तथा गायत्री की पूजा करें। देवी के अग्रभाग के केसर से लेकर प्रदक्षिणा क्रम से 6 केसरों में 6 अंगों का पूजन करके अवशिष्ट दोनों में प्रणीता तथा गायत्री का पूजन करना चाहिए। इसके बाद 8 दलों में हुंकारी, खेचरी, चंडा, छेदिनी, क्षेपिणी, स्त्री, हुंकारी तथा क्षेमंकरी की पूजा करें। फिर मध्य भाग में देवी के सामने फटकारी की अर्चना करें। देवी के सम्मुखवर्ती द्वार के दक्षिण तथा वाम पार्श्व में जया एवं विजया की पूजा करके द्वाराग्र भाग में किंकराय रक्ष रक्ष त्वरिताज्ञा स्थिरो भवहुं फट किंकराय नमः। इस मंत्र से किंकर का पूजन करना चाहिए। त्वरिता मंत्र से तिलों द्वारा होम करने से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। नामोच्चारण पूर्वक देवी के आभूषण स्वरूप 8 नागों की पूजा करनी चाहिए तथा अनंताय नमः स्वाहा, कुलिकाय नमः स्वाधा, वासुकिराजाय स्वाहा, शंखपालाय वौषट, तक्षकाय वौषट, महापद्माय नमः, काकोटाय नागाय स्वाहा, पद्माय नमः फट। निग्रह यंत्र। 10 खड़ी रेखाएं खींचकर उस पर 10 पड़ी रेखाएं खींचे तो 81 पद कोष्ठ बन जाते हैं। इन पदों द्वारा निग्रह चक्र का निर्माण करें। ये चक्र वस्त्र पर, वेदी पर, वृक्ष के तने पर, शिलापट्ट पर तथा यष्टिकाओं पर भी लिखा जा सकता है। इसके मध्यवर्ती कोष्ठ में साध्य, शत्रु आदि का नाम लिखें। उस नाम को 2 रम बीजों द्वारा आवेष्टित कर दें, अर्थात 2 रम बीजों के बीच में साध्य नाम लिखना चाहिए। उसके पार्श्व भाग की पूर्वादि दिशाओं की 4 पट्टिकाओं में भ्रूम शुम शुम हुं इन 4 बीजों को लिखें। फिर ईशान आदि कोणों में भीतर की ओर कालरात्रि मंत्र काली आनुष्टुभ सर्वतो भद्र लिखें तथा बाहर की ओर यमराज मंत्र यम आनुष्टभ का उल्लेख करें। यदि साध्य व्यक्ति पुरुष है तब तो यही क्रम ठीक है। यदि वो स्त्री हो तो उस पर निग्रह के लिए भीतर की ओर यम आनुष्टभ मंत्र लिखा जाए और बाहर की ओर काली आनुष्टभ मंत्र का उल्लेख किया जाए। ये श्री विद्यारण्य मंत्र है में विशेष बात कही गई है। काली आनुष्ठभ मंत्र। काली मारर माली कालीन मोक्ष शमोलिनी मातो देत देतो ममा रक्ष तत्व तत्वक्षर। यम आनुष्ठभ मंत्र। यमा वाटट वामाय माट मोटट मोटमा वामो भूररि भूमो वा टटृत्व तत्वित्व टटः। यम मंत्र के बाह्य भाग में चारों ओर रम लिखें, फिर रम के नीचे यम लिखें। इसके मारणात्मक निग्रह यंत्र संपादित होता है। नीम की गोंद, मज्जा, रक्त तथा विष से मिश्रित स्याही में थोड़ा चिता का कोयला कूट पीस कर मिला दें और उसे पिंगल वर्ण की दावात में रखें। फिर कौवे के पंख की कलम से उक्त निग्रह यंत्र को लिखकर उसे शमशान भूमि में या चौराहे पर किसी गड्ढे में नीचे की ओर गाड़ दें अथवा बांबी की मिट्टी से उसे डाल दें अथवा बहेड़े के वृक्ष की डाली के नीचे भूमि में गाड़ दें। ऐसा करने से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। अनुग्रह चक्र। शुक्ल पक्ष में भोजपत्र पर, भूमि पर तथा दीवार पर लाक्षा के रंग से, कुमकुम से अथवा खड़िया मिट्टी के चंदन से अनुग्रह चक्र लिखें। ये अनुग्रह चक्र पूर्वोक्त निग्रह चक्र की भांति 81 पदों का होना चाहिए। मध्य कोष्ठ में साध्य व्यक्ति का नाम लिखें। उस नाम को टम टम के मध्य में रखें। पूर्वादि विधि में जुम सहवशट का उल्लेख करें। ईशान आदि कोण से आरंभ करके विधि को छोड़ते हुए अग्निकोण पर्यंत लक्ष्मी का आनुष्ठुभ मंत्र
जो सर्वतोभद्र बंध में निबद्ध है लिखें। ये ऊपर की 4 पंक्तियों में पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात नीचे की 4 पंक्तियों में सबसे नीचे लिखें नैऋत्य कोणस्थ कोण से आरंभ करके दाहिने से बाएं पार्श्व की ओर लिखें। निचली पंक्ति के बाद ऊपरी पंक्ति में भी बाएं से दाहिने लिखें। इस तरह 4 पंक्तियों में वही लक्ष्मी मंत्र पूरा लिख दें। वो मंत्र इस प्रकार है: श्री सा मा या मा सा श्री सा नो या गे या नो सा माया ली ला ली या मा या गे ला ली ला गे या। चक्र के बहिर्भाग में चारों ओर त्वरिता मंत्र लिखें। प्रत्येक दिशा में 1 बार, इस प्रकार 4 बार वो मंत्र लिखा जाएगा। फिर उस चौकोर चक्र को इस प्रकार गोल रेखा से घेर दें जिससे वो कलश के भीतर हो जाए। उक्त कलश के नीचे एक कमल बनाकर उसी पर उस कमल को स्थापित किया हुआ दिखाएं। ऊपर की ओर कलश के मुख की सी आकृति बना दें। 2 वृत्ताकार रेखाओं से कलश की आकृति स्पष्ट करनी चाहिए। कलश के मुख पर 2 आड़ी रेखाएं खींचकर उन रेखाओं के बीच में 9 इस प्रकार की माला सी बनाकर उस माला से घट को परिपूरित दिखाएं। इस प्रकार इस चक्र का मनोरथ पूर्ति के लिए तंत्र शास्त्रोक्त रीति से प्रयोग करें। कमल पर स्थापित पद्म चक्र लिखकर उसे धारण किया जाए तो वो मृत्यु को जीतने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। वो शांति के साधनों में भी परम शांतिप्रद है, सौभाग्य आदि देने वाला है। 12 खड़ी रेखाओं पर 12 पड़ी रेखाएं खींचकर बराबर बराबर 121 कोष्ठ बनावें। उसके मध्य कोष्ठ में साध्य का नाम लिखें। फिर ईशान कोण वाले कोष्ठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा क्रम से 12 बार त्वरिता विद्या के अक्षर लिखें। माया बीज ह्रीं को छोड़कर मंत्र लिखना चाहिए। रेखाओं के अग्रभागों पर बारंबार त्रिशूल अंकित करें। इस यंत्र को जप द्वारा सिद्ध कर लें। मध्य कोष्ठ में साध्य नाम के पहले ओम तथा अंत में ओम फट जोड़ दें। त्वरिता विद्या के वर्णों को क्रम से ही लिखना चाहिए। अंत में नीचे की ओर वशट जोड़ देना चाहिए। ये प्रतंगिरा विद्या कहलाती है, जो संपूर्ण मनोरथ एवं प्रयोजन को सिद्ध करने वाली है। 81 कोष्ठ वाले चक्र में आदि से ही वर्णक्रम के अनुसार संपूर्ण चक्रों में त्वरिता विद्या के अक्षर लिखें। 6 बार मंत्र लिखने के बाद अंत के शेष कोष्ठों में साध्य का नाम तथा उसके अंत में वशट लिखें। ये दूसरी प्रतंगिरा विद्या है, जो समस्त कार्य आदि की सिद्धि करने वाली है। 64 कोष्ठों चक्रों में भी निग्रह चक्र और अनुग्रह चक्र लिखें। वो अमृति विद्या है। उसके मध्य कोष्ठ में क्रीम साम हुम और साध्य नाम लिखें। पाठांतर के अनुसार उस चक्र के मध्य भाग में साध्य का नाम तथा नाम के उभय पार्श्व में हिंग लिखें। उसके बाह्य भाग में 12 दल कमल बनाकर उसके द्वलों में त्वरिता विद्या को विक्रोम क्रम से लिखें। अर्थात पहले फट लिखें, फिर पूर्व में अक्षर, फिर उसे हिंकार युक्त 3 वृत्ताकार पंक्तियों से वेष्टित करें। कुंभाकार यंत्र के भीतर लिखित इस विद्या को धारण किया जाए तो इस समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली और सब कुछ देने वाली होती है। यदि रोगी के कान में इसका जप किया जाए तो सर्पादि विष भी शांत हो जाते हैं। यदि इसके अक्षरों से अंकित अथवा इस यंत्र से अंकित डंडों द्वारा इसके शरीर पर ठोंका जाए तो उससे भी विष का शमन हो जाता है। स्तंभन आदि के मंत्रों का कथन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं स्तंभन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण तथा उच्चाटन के प्रयोग बताता हूँ। विष व्याधि, आरोग्य, मारण तथा उसके शमन के प्रयोग भी बता रहा हूँ। भोजपत्र पर ताड़ की कलम से कूर्म चक्र लिखें। वो 6 अंगुल के माप का होना चाहिए। तदनंतर द्विज उसके मुख और चारों पैरों के मंत्र का न्यास करें। चारों पैरों में क्रीम तथा मुख में ह्रीं लिखें। गर्भस्थान में त्वरिता विद्या का उल्लेख करके पृष्ठभाग में साध्य नाम लिखें। फिर माला मंत्रों से वेष्टित करके उस यंत्र को ईंट के ऊपर स्थापित करें। तत्पश्चात उसे ढककर कुर्मपीठगत कलार मंत्र से अभिमंत्रित करें। महाकुर्म का पूजन करके चरणोदक को शत्रु के उद्देश्य से फेंकें तथा शत्रु का स्मरण करके उसे 7 बार बाएं पैर से ताड़ित करें। इससे मुख भाग से शत्रु का स्तंभन होता है। भैरव की मूर्ति लिखकर उसके चारों ओर निम्नांकित माला मंत्र लिखें। ओम शत्रु मुख स्तंभनी काम रूपा आलीढ़ करी रिंग फेंग फेत कारिणी मम शत्रुणा देवदत्तान्नाम मुखम
स्तंभयम मम सर्वविद्विषणाम मुख स्तंभनम कुरु 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 ओम फिम फेम फेतकारिणी स्वाहा। उसके बाद फट और हेतु प्रयोग का उपदेश लिखकर उक्त मंत्र का जप करते हुए उस महाबली भैरव के वाम हाथ में नग, पर्वत तथा वृक्ष और दाहिने हाथ में शूल लिखें। तदनंतर अघोर मंत्र लिखें। इससे वो संग्राम में शत्रुओं को स्तंभित कर देता है। ओम नमो भगवत्यै भगमालिनी विस्फुर विस्फुर स्पंद स्पंद नित्य क्लिंगने द्रव्य द्रम्य ऊम सम कृंक्राक्षरे स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए रोचना आदि से तिलक करने पर मनुष्य सारे जगत को मोहित कर सकता है। ओम फैम हुम फट फटकारिणी हुम ज्वल 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 त्रैलोक्य मोह मोह गोहकाली के स्वाहा। इससे तिलक करके मनुष्य राजा आदि को भी वश में कर लेता है। जहां गधा बैठा हो उस स्थान की धूल, शव के ऊपर चढ़ा हुआ फूल तथा स्त्री के रज में संलग्न वस्त्र का टुकड़ा लेकर रात में शत्रु की शैया आदि पर फेंक दे। इससे उसके स्वजनों में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। गाय का खुर और शिंग घोड़े की टाप का कटा हुआ टुकड़ा तथा सांप का सिर, इन सब को कूटकर एक में मिला दे और द्वेष पात्र के घरों पर फेंक दे। इससे शत्रु वर्ग का उच्चाटन होता है। कनेर की पीली शिफा, फूल या जड़ मारण के प्रयोग में संसिद्ध सफल है। सांप और छछूंदर का रक्त तथा कनेर का बीज भी मारण रूपी प्रयोजन का साधक है। मरे हुए गिरगिट, भ्रमर, केकड़ा और बिच्छू का चूरन बनाकर तेल में डाल दें। उस तेल को अपने शरीर में लगाने वाला मनुष्य कोढ़ी हो जाएगा। ओम नवग्रहाय सर्वशत्रुमम मम साधय साधय मारय मारय आम सोम मम बुम बुम शुम शम राम कैम ओम स्वाहा। इस मंत्र को भोजपत्र या नवग्रह प्रतिमा पर लिखकर आँख, मदार के 100 फूलों से पूजा करके शत्रु मारण के उद्देश्य से उस यंत्र या प्रतिमा को शमशान भूमि में गाड़ दें। इससे समस्त ग्रह साधक के शत्रु को मार डालते हैं। ओम कुंजरी ब्रह्माणी, ओम मंजरी माहेश्वरी, ओम वैताली कुमारी, ओम महाकाली वैष्णवी, अघोरा वाराही, ओम वैतालेंद्रणी, उर्वशी चामुंडा, ओम वैताली चंडिका, ओम जयाली यक्षिणी नवमातरो हेमम शत्रुम ग्रहत ग्रहत। भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखें। शत्रु पद के स्थान में शत्रु के नाम का निर्देश करें। फिर शमशान भूमि में उस यंत्र की पूजा करें तो शत्रु की आदि विविध मंत्र एवं कुब्जिका विद्या का कथन। अग्निदेव कहते हैं, मुने पहले होम लिखें, फिर खेच या छे ये 3 पद जोड़कर मंत्र की शोभा बढ़ावें। तत्पश्चात शम स्त्रीम हुम शे लिखकर अंत में फट जोड़ दें। कुल मिलाकर हुम खें छे शह स्त्रीम हुम शेम हिंग फट, ये 10 त्वरिता विद्या हुई। ये विद्या समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली तथा विष सर्पादि का मर्दन करने वाली है। खेच छे ये त्रक्षर विद्या काल अथवा काले सांप के डसे हुए को भी जीवन देने वाली है। ओम हुम खेक्षः इस चतुक्षरी विद्या का प्रयोग विष एवं सर्पदंश की पीड़ा को नष्ट करने वाला है। पाठांतर विष शत्रु प्रमर्दन के अनुसार उक्त विद्या का प्रयोग विष एवं शत्रु की बाधा को दूर करने वाला है। स्त्री हूं फट इस विद्या का प्रयोग पाप तथा रोग आदि पर विजय दिलाता है। खेच इस द्वैक्षर मंत्र का प्रयोग शत्रु एवं दुष्ट आदि की बाधाओं को दूर करता है। हुम स्त्रीम ओम इस मंत्र का प्रयोग स्त्री आदि को वश में करने वाला है। खे स्त्रीम खे इस मंत्र का प्रयोग काल सर्प द्वारा डसे गए मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है तथा शत्रुओं पर विजय दिलाता है। शह स्त्रीम शह इसका प्रयोग वशीकरण तथा विजय का साधक है। कुब्जिका विद्या। ह्रीं ह्रीं श्रीं हस खप्रे हसो ओम नमो भगवती हस खप्रे कुब्जिके हर्षनु हर्षनु अघोरे अघोरे अघोर मुखी श्राम शिम किणि 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 विच्चय हसो हस खप्रे श्री हिंहे। ये श्रीमती कुब्जिका विद्या का सब कार्यों को सिद्ध करने वाली मानी गई है। अब उन मंत्रों का वर्णन किया जाएगा जिनका उपदेश भगवान शंकर ने स्कंद को किया था। सकलादि मंत्रों के उद्धार का क्रम। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद सकल निष्कल शून्य कलाढ़ समलंकृत क्षपण क्षय अंतःस्थ कंठोष्ठ
तथा 8वां शिव, ये प्रासाद परासंज्ञक मंत्र के 8 स्वरूप माने गए हैं। कलाढ्य सकल के और शून्य निष्कल के अंतर्गत हैं। ये शब्दमय मंत्र साक्षात सदा शिव रूप हैं। इसके जप से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अमृत, अंशुमान, इंद्र, ईश्वर, उग्र, उहक, एकपाद, एल, ओज, अवशद, अंशुमान और वशी, ये क्रमशः अकार आदि 12 स्वरों के वाचक हैं। यथा अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अम, आहा तथा आगे जो शब्द दिए जा रहे हैं ये ककार आदि अक्षरों के सूचक हैं। कामदेव, शिखंडी, गणेश, काल, शंकर, एक नेत्र, द्विनेत्र, त्रिशिक, दीर्घबाहु, एकपाद, अर्धचंद्र, वलय, योगिनी प्रिय, शक्तीश्वर, महाग्रंथि, तर्पक, स्थाणु, दंतुर, निधेश, नंदी, पद्म, शाकिनी प्रिय, मुखबिंब, भीषण, कृतांत, यम, प्राण, तेजस्वी, शक्र, उदधि, श्रीकंठ, सिंह, शशांक, विश्वरूप तथा नारसिंह श। विश्वरूप अर्थात हकार को 12 मात्राओं से युक्त करके लिखें। इस प्रकार ये 12 बीज होते हैं जो अंगन्यास एवं करन्यास के उपयोग में आते हैं। विश्वरूप ह को अंशुमान अनुस्वार तथा ओज ओकार से युक्त करके रखा जाए, उसमें शशि बीज स का योग न किया जाए तो होम ये प्रथम बीज उद्धृत होता है जो ईशान से संबद्ध है। उपर्युक्त 12 बीजों में 5 हरस्व युक्त बीज माने जाते हैं और 6 दीर्घ बीज। पहली और 11वीं मात्रा में एक हिम हम बीज बनता है। हम, हिम, हुम, हेंग, होम ये 5 हरस्व युक्त बीज हैं तथा शेष दीर्घ युक्त। हरस्व बीजों में विलोम गणना से होम प्रथम है, शेष क्रमशः तृतीय, पंचम, सप्तम और नवम कहे गए हैं। द्वितीय आदि दीर्घ हैं। तृतीय बीज हैं हेम, ये तत्व पुरुष संबंधी बीज हैं, ऐसा जानो। 5वां बीज हुम हैंग जो दक्षिणा दिशावर्ती मुख अघोर का बीज है। 7वां बीज है हिम, इसे वामदेव का बीज जानना चाहिए। इसके बाद रस, अमृत, संज्ञक मात्रा, अकार से युक्त सानुस्वार हकार अर्थात हम बीज है। वो उपर्युक्त गणनाक्रम से 9वां है और सधोजात से संबद्ध है। इस प्रकार उक्त 5 बीजों से युक्त ईशान आदि मुखों को ब्रह्म पंचक कहा गया है। इसके आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़ दें। ईशान आदि नामों को चतुरंत प्रयोग करें तो सभी उसके लिए पूजोपयुक्त मंत्र हो जाते हैं। यथा ओम होम ईशानाय नमः इत्यादि। इसी प्रकार ओम हम सधोजाताय नमः, ये सधोजात देवता का मंत्र है। द्वितीय, चतुर्थ आदि मात्राएं दीर्घ हैं, अतः इनका हृदयादि अंगों में न्यास किया जाता है। द्वितीय बीज को बोलकर हृदय और अंग मंत्र नमः बोलकर हृदय में न्यास करें। यथा हम हृदयाय नमः हृदय। चतुर्थ बीज शिरोमंत्र हैं जो हकार में ईश्वर तथा अंशुमान जोड़ने से संपन्न होता है। यथा रिंग शीर से स्वाहा, शिरसी विश्वरूप में उहक ओम तथा अनुस्वार जोड़ने पर छठा बीज हुम बनता है, उसे शिखा मंत्र जानना चाहिए। यथा हुम शिखाय वषट, शिखायाम हुम अर्थात कवच का मंत्र 8वां बीज है। यथा है कवचाय हुम बाहुमूलयो, 10वां बीज होम नेत्र मंत्र कहा गया है। यथा होम नेत्रत्रयाय वौषट, नेत्रयोः अस्त्र मंत्र वशी विसर्ग युक्त है। शिखिध्वज इसे शिव संज्ञक माना गया है। यथा हम अस्त्राय फट, इससे चारों ओर तर्जनी और अंगुष्ठ द्वारा ताली बजाएं। हृदयादि अंगों की 6 जातियां क्रमशः इस प्रकार हैं। नमः, स्वाहा, वषट, हुम, वौषट तथा फट। अब मैं प्रासाद मंत्र बतलाता हूँ। हिंग होम हुम ये प्रासाद मंत्र के 3 बीज हैं। इसे कुटिल संज्ञा दी गई है। इस प्रकार ये प्रासाद मंत्र समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला है। हृदय शिखा आदि बीजों को पूर्वोक्त रीति से उद्धार करके फटकार पर्यंत सब अंगों का न्यास करना चाहिए।
अर्धचंद्राकार आसन दें। भगवान पशुपति काम पूरक देवता हैं तथा सर्पों से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके महापशुपतास्त्र मंत्र का जप करें। यह समस्त शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। यह सकल कला सहित प्रासाद मंत्र का वर्णन किया गया। अब निष्कल मंत्र कहा जाता है। औषध औ, विश्वरूप ह, 11वीं मात्रा सूर्यमंडल अनुस्वार, इनसे युक्त अर्धचंद्र, अनुनासिक एवं नाद से युक्त जो होम मंत्र है, ये निष्कल प्रासाद मंत्र है। इसे संज्ञा विहीन कुटिल भी कहते हैं। निष्कल प्रासाद मंत्र भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। सदाशिव शुभ स्वरूप प्रासाद मंत्र ईशानादि 5 ब्रह्म मूर्तियों से युक्त होता है, अतः वो पंचांग या सांग कहा गया है। अंशुमान, अनुस्वार, विश्वरूप ह तथा अमृत अ, इन तीनों के योग से व्यक्त हुआ हम बीज शून्य नाम से अभिहित होता है। ये हिम हुम हें होम इन सब का उपलक्षण है। ईशान आदि ब्रह्मात्मक अंगों मुखों से रहित होने पर ही उसकी शून्य संज्ञा होती है। ईशानादि मूर्तियां इन बीजों के अमृत तरु हैं। इनका पूजन समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। अंशुमान अनुस्वार युक्त विश्वरूप हम यदि उहक ऊ के ऊपर अधिष्ठित हो तो वो हुम बीज कलाढ़ कहा गया है। वो सकल के ही अंतर्गत है। सकल के ही पूजन और अंगन्यास आदि सदा होते हैं। इसी तरह जो शून्य कहा गया है वो निष्कल के ही अंतर्गत है। नरसिंह यमराज के ऊपर बैठे हों अर्थात शकार मकार के ऊपर चढ़ा हो, साथ ही तेजस्वी र तथा प्राण य का भी योग हो, फिर ऊपर अंशुमान अनुस्वार हो तथा नीचे उहक दीर्घ उकार हो तो श्रोम्भु ये बीज उद्धृत होता है। इसकी समअलंकृत संज्ञा है। ये ऊपर और नीचे भी मात्रा से अलंकृत होने के कारण सम अलंकृत कहा गया है। ये भी प्रासाद पर नामक मंत्र का एक भेद है। चंद्रार्धाकार बिंदु और नाद से युक्त ब्रह्मा एवं विष्णु के नामों से विभूषित क्रमशः उदधि व और नरसिंह श को 12 मात्राओं से भेदित करें। ऐसा करने पर पूर्वत हरस्व स्वरों से युक्त बीज ईशानादि ब्रह्मात्मक अंग होंगे तथा दीर्घ स्वरों से युक्त बीज सहित मंत्र हृदयादि अंगों में विन्यस्त किए जाएंगे। अब 10 बीज रूप प्रणव बताए जाते हैं। ओज को अनुस्वार से युक्त करके ओम इस प्रथम वर्ण का उद्धार करें। अंशुमान और अंशु का योग आम ये नायक स्वरूप द्वितीय वर्ण है। अंशुमान और ईश्वर ईं ये तृतीय वर्ण है जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। अंशु अनुस्वार से आक्रांत उहक अर्थात ओम ये चतुर्थ वर्ण है। सानुस्वार वरुण व प्राण य और तेजस र अर्थात यूम इसे पंचम बीजाक्षर बताया गया है। तत्पश्चात सानुस्वार कृतांत मकार अर्थात मम ये षष्ठ बीज है। सानुस्वार उदक और प्राणव्यम सप्तम बीज के रूप में उद्धृत हुआ है। इंद्रयुक्त पद्म पम 8वां तथा एक पाद युक्त नंदिश में 9वां बीज है। अंत में प्रथम बीज ओम का ही उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार जो 10 बीजात्मक मंत्र हैं इसे छपण कहा गया है। इसका पहला, तीसरा, 5वां, 7वां तथा 9वां बीज क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सधोजात स्वरूप है। द्वितीय आदि बीज हृदयादि अंगन्यास में उपयुक्त होते हैं। 10 प्रणवात्मक बीजों के एक साथ उच्चारण पूर्वक अस्त्राय फट बोलकर अस्त्रन्यास करें। ईशानादि मूर्तियों के अंत में नमः जोड़कर ही बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं। द्वितीय बीज से लेकर 9वें बीज तक के जो 8 बीज हैं वे 8 विद्वेश्वर रूप हैं। उनके नाम ये हैं: अंतनेश, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एक मूर्ति, एक रूप, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ तथा शिखंडी। ये 8 विद्वेश्वर कहे गए हैं। शिखंडी से लेकर अंतनेश पर्यंत विलोम क्रम से बीज मंत्रों का संबंध जोड़ना चाहिए। यही प्रासाद मंत्र का क्षय नामक भेद है। इस तरह यहाँ मूर्ति विद्या बतलाई गई। अंतहस्थ, कंठोस्थ तथा शिवस्वरूप मंत्र का वर्णन, अघोरास्त्र मंत्र का उद्धार, विघमर्द नामक मंडल तथा गणपति पूजन की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद जिसके ऊपर तेज रहो ऐसे विश्वरूप ह को उद्धृत करके फिर नरसिंह श के नीचे कृतांत
म रखें। उसके अंत में प्रणव लगा दें। ऐसा कर रह क्षमो बना। इसके बाद उहक उ अंशुमान तथा विश्व हम को संयुक्त करें। इससे होम बनेगा। ये दोनों क्रमशः अंतहस्त और कंठोस्त कहे गए हैं। अंतहस्त वर्ण आदि में होने से उसे पूरे मंत्र की अंतहस्त संज्ञा हुई। दूसरे मंत्र में हम कंठ स्थानीय हैं और ओमकार ओष्ठ स्थानीय, अतः उसे कंठोस्त नाम दिया गया है। इनके अंत में नमः जोड़ देने से ये दोनों मंत्र 4 अक्षर वाले हो जाते हैं, यथा ओम रह क्षमो नमः, ओम हुम नमः। विश्वरूप हकार कारण माना गया है। उसे 12 मात्राओं से गुणित करें। इन 12 में से 5 हरस्व बीजों द्वारा पूर्ववत ईशान आदि 5 ब्रह्म मूर्तियों की पूजा करें और दीर्घात्मक 6 बीजों द्वारा पहले की ही भांति यहाँ अंगन्यास का कार्य संपन्न करें। अब अघोरास्त्र मंत्र का उद्धार करते हैं। ह्रीं लिखकर इसे 2 बार स्फुर स्फुर लिखें। इसके बाद इन दोनों के आदि में प्र जोड़कर पुनरुल्लेख करें। प्रस्फुर प्रस्फुर, तत्पश्चात कह, वम और बंध, इन तीनों पदों को 2-2 बार लिखें। फिर 2 बार घातय लिखकर अंत में ओम फट का उच्चारण करें। सब जोड़ने पर ऐसा बनता है ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तरनरूप चट 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 प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंद बंद घातय घातय हुम फट। 51 अक्षरों का मंत्र है। इस प्रकार अघोरास्त्र मंत्र होता है। इसके विनियोग और न्यास आदि की विधि श्री विद्यारणव तंत्र के 30वें श्वास में दृष्टव्य है। अब शिव गायत्री बताई जाती है। महेशाय विघ्नहे महादेवाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात्। यह शिव गायत्री ही पूर्वाध्याय में कथित प्रासाद मंत्र का 8वां भेद शिव रूप है। संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को सिद्ध करने वाली है। यात्रा में तथा विजय आदि के कार्य में पहले गण की पूजा करनी चाहिए। इससे श्री की प्राप्ति होती है। पहले चौकोर क्षेत्र को सब ओर से 12-12 कोष्ठों में विभाजित करें। ऐसा करने से 144 पदों का चतुष्कोण क्षेत्र बनेगा। मध्यवर्ती 4 पदों में त्रिकोण की रचना करके उसके बीच में 3 दलों से युक्त कमल लिखें। उसके पृष्ठभाग में पदिका और विथि के भाग में 3 दल वाला अश्वयुक्त कमल बनावें। तदनंतर वसुदेव पुत्रों वासुदेव, संकर्षण और गद, जो 3 दल वाले कमलों से सुशोभित हैं, पाद पट्टिका का निर्माण करें। उसके ऊपर भाग मात्रा के प्रमाण से एक वेदी की रचना करें। पूर्वादि दिशाओं में द्वार तथा कोण भाग में उपद्वार की रचना करें। इस प्रकार द्वारों तथा उपद्वारों से रचित मंडल विघ्ननाशक है। मध्य में जो कमल है वो आरक्त वर्ण का हो। उसके बाहर के कमल भी वैसे ही हों। विथि श्वेत वर्ण की होनी चाहिए। द्वारों का रंग अपने इच्छानुसार रख सकते हैं। कर्णिका पीले रंग से रंगी जाएगी तथा केसर भी पीले ही होंगे। ये विघ्नमर्द नामक मंडल है। इसके मध्य भाग में गणपति का पूजन करें। नाम का आदि अक्षर अनुस्वार सहित बोलकर आदि में ओम और अंत में नमः जोड़ दें, यथा ओम गम गणपते नमः। ह्रस्वांत बीजों से युक्त ईशान तत्व पुरुषादि मंत्रों से ब्रह्म मूर्तियों का पूजन तथा दीर्घांत बीजों से हृदय, सिर आदि अंगों में न्यास करें। उपर्युक्त मंडल की पूर्व दिशागत पंक्ति में गज, गजशीर्ष, गजानन, गांगेय, गणनगनायक, गगनग तथा गोपति इन नामों का उल्लेख करें। इनमें से अंतिम 2 नामों की 3 आवृत्तियां होंगी। इस प्रकार ये 10 नाम 10 कोष्ठों में लिखे जाएंगे और किनारे के एक एक कोष्ठ खाली रहेंगे, जो दक्षिण उत्तर की नामावली से भरेंगे। विचित्रांश, महाकाय, लंबोष्ट, लंबकर्ण, लंबोदर, महाभाग, विकृत, विकट, पार्वती, प्रिय, भयावह, भद्र, भगण और भयसूदन, ये 12 नाम दक्षिण दिशा की पंक्ति में लिखें। पश्चिम में देवत्रास, महानाद, भासुर, विघ्नराज, गणाधीप, उद्दट स्वप्न, उद्दट शुंड, महाशुंड, भीम, मनमथ, मधुसूदन तथा सुंदर और भावपुष्ट ये नाम लिखें। फिर उत्तर दिशा में ब्रह्मेश्वर, ब्राह्म मनोवृत्ति, संलय, लय, नृत्यप्रिय, लोल, विकर्ण, वत्सल, कृतांत, कालदंड तथा कुंभ का पूर्ववत उल्लेख करके इन सब का यजन करें। पूर्वोक्त मंत्र का 10,000 जप और उसके दशांश से होम करें। शेष नाम मंत्रों का 10-10 बार जप करके उनके लिए एक-एक बार आहुति दें। तत्पश्चात पूर्णाहुति देकर अभिषेक करें।
इससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। साधक भूमि, गौ, अश्व, हाथी तथा अस्त्र आदि देकर गुरुदेव की पूजा करें। वागीश्वरी की पूजा एवं मंत्र आदि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंडल सहित वागीश्वरी पूजन की विधि बता रहा हूं। ऊहक ऊ को काल घ से संयुक्त करके उसका चंद्रमा अनुस्वार से योग करें तो वो एकाक्षर मंत्र बनेगा। घूम निषाद पर ईश्वर ई का योग करके उसे बिंदु विसर्ग से समन्वित करें। इस एकाक्षर मंत्र का उपदेश सबको नहीं देना चाहिए। वागीश्वरी देवी का ध्यान इस प्रकार करें। देवी की अंग कांति कुंद कुसुम तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। वे 50 वर्णों का मालामय रूप धारण करती हैं। मुक्ता की माला तथा श्वेत पुष्प के हारों से सुशोभित हैं। उनके 4 हाथों में क्रमशः वरद, अभय, अक्षमाला तथा पुस्तक शोभा पाते हैं। वे तीनों नेत्रों से युक्त हैं। इस प्रकार ध्यान करके उक्त एकाक्षर मंत्र का 1 लाख जप करें। देवी पैरों से लेके मस्तक पर्यंत अथवा कंधों तक, ककार से लेके शकारत तक की वर्णमाला धारण करती हैं। इस प्रकार उनके स्वरूप का स्मरण करें। गुरु दीक्षा देने या मंत्रोपदेश करने के लिए एक मंडल बनाएं। वो सूर्याग्र हो और इंदु से विभक्त हो। 2 भागों में कमल बनाएं। वो कमल साधक के लिए हितकर होता है। फिर विथि और पाया बनाएं। 4 पदों में 8 कमल बनाएं। उसके बाह्य भाग में विथि और पादिका का निर्माण करें। 2-2 पदों द्वारा प्रत्येक दिशा में द्वार बनाएं। इसी तरह उपद्वारों का भी निर्माण करें। कोणों में 2-2 पट्टिकाएं निर्मित करें। अब 9 कमल वर्णाब्ज तथा दिशाओं से संबद्ध कमल श्वेत वर्ण के रखें। कर्णिका पर सोने के रंग का चूर्ण गिराकर उसे पीली कर दें। केसरों को अनेक रंगों से रंगकर कोणों को लाल रंग से भरें। व्योम रेखांतर काला रखें। द्वारों का मान इंद्र के हाथी के मान के अनुसार रखें। मध्य कमल में सरस्वती को, पूर्वगत कमल में वागीशी को, फिर अग्नि आदि कोणों के क्रम से अल्लेखा, चित्रवागीशी, गायत्री, विश्वरूपा, शांकरी, मति और धृति को स्थापित करके उन सब का पूजन करें। नाम के आदि में ह्रीम तथा नाम के आदि अक्षर को बीज रूपों में बोलकर पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व में हिंग वांग वागीश्वय नमः इत्यादि सरस्वती ही वागीश्वरी के रूप में ध्येय है। जप पूरा करके कपिला गाय के घी से हवन करे। ऐसा करने वाला साधक संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं में काव्य रचना करने वाला कवि होता है और काव्य शास्त्र आदि का विद्वान हो जाता है। सर्वतोभद्र आदि मंडलों का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं सर्वतोभद्र नामक 8 प्रकार के मंडलों का वर्णन करता हूं। पहले शकंकु या कील से प्राची दिशा का साधन करें। इस प्राची का निश्चय हो जाने पर विद्वान पुरुष विषुव काल में चित्रा और स्वाति नक्षत्र के अंतर से अथवा प्रत्यक्ष सूत को लेकर पूर्व से पश्चिम तक उसे फैलाकर मध्य में 2 कोटियों को अंकित करें। उन दोनों के मध्य भाग से उत्तर दिशा की लंबी रेखा खींचें। 2 मत्स्यों का निर्माण करें तथा उन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर आश्लाफित करें। श्वत्पथ क्षेत्र के आधे मान से कोण संपात करें। इस तरह 4 बार सूत्र के क्षेत्र में आस्फालन से एक चौकोर रेखा बनती है। उसमें 4 हाथ शुभ भद्र मंडल बनाएं। 8 पदों में सब ओर से विभक्त 64 पद वालों में से 20 पद वाले क्षेत्र में 12 की ओर एक विधि का निर्माण करें। ये विधि एक मंत्र की होगी। कमल के मान से 2 पदों का द्वार बनाएं। द्वार कपोलयुक्त होना चाहिए। कोणबंध के कारण उसकी विचित्र शोभा हो, ऐसा द्विपद का द्वार निर्माण में उपयोग करें। कमल श्वेत वर्ण का हो, कर्णिका पीत वर्ण से रंगी जाए, केसर चित वर्ण का हो, अर्थात उसके निर्माण में अनेक रंगों का उपयोग किया जाए। विधि को लाल रंग से भरा जाए। द्वार लोकपाल स्वरूप होता है। नित्य तथा नैमित्तिक विधि में कोणों का रंग लाल होना चाहिए। अब कमल का वर्णन सुनो। कमल के 2 भेद हैं, असंसक्त तथा संसक्त। असंसक्त मोक्ष की तथा संसक्त भोग की प्राप्ति कराने वाला है। असंसक्त कमल मुमुक्षुओं के लिए उपयुक्त है। संसक्त कमल के 3 भेद हैं, बाल, युवा तथा वृद्ध। वे अपने नाम के अनुसार फल सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। कमल के क्षेत्र में दिशा तथा कोण दिशा की ओर सुचालन करें तथा कमल के समान 5 वृत्त निर्माण करें। कमल वृत्त में 9 पुष्करों से युक्त कर्णिका होगी,
दूसरे में 24 केसर होंगे, तीसरे में दलों की संधि होगी जिसकी आकृति हाथी के कुंभ स्थल के सदृश होगी। चौथे वृत्त में दलों के अग्रभाग होंगे तथा पांचवें वृत्त में आकाश मात्र शून्य रहेगा। इसे संसक्त कमल कहा गया है। असंसक्त कमल में दलाग्र भाग पर जो दिशाओं के भाग हैं उनके विस्तार के अनुसार 2 भाग छोड़कर 8 भागों से दल बनाएं। संधि विस्तार सूत्र से उसके मान के अनुसार दल की रचना करें। इसमें बाएं से दक्षिण क्रम से प्रवृत्त होना चाहिए। इस तरह ये वृद्ध संसक्त कमल बनता है। अथवा संधि के बीच से सूत्र को अर्धचंद्राकार घुमाएं या 2 संधियों के अग्रवर्ती सूत को अर्धचंद्राकार घुमाएं। ऐसा करने से बाल पद्म बनता है। संधि सूत्र के अग्रभाग से पृष्ठभाग की ओर सूत घुमाएं। वो तीक्ष्ण अग्रभाग वाला युवा संज्ञक है। ऐसे कमल से भोग और मोक्ष की उपलब्धि होती है। सम शह मुख वाले स्कंद मुक्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले आराधनात्मक कर्म में वृद्ध कमल का उपयोग करना चाहिए तथा वशीकरण आदि में बाल पद्म का नवनाभ कमल चक्र 9 हाथों का होता है। उसमें मंत्रात्मक 9 भाग होते हैं। उसके मध्य भाग में कमल होता है। उस कमल के ही मान के अनुसार उसमें पट्टिका, विथि और द्वार के साथ कंठ एवं उपकंठ के निर्माण की बात भी कही गई है। उसके बाह्य भाग में विथि की स्थिति मानी गई है। 5 भाग में तो विथि होती ही है और अपने चारों ओर वो 10 भाग का स्थान लिए रहती है। उसके 8 दिशाओं में 8 कमल होते हैं तथा विथि सहित एक द्वार पद भी होता है। उसके बाह्य भाग में 5 पदों की विथि होती है जो लता आदि से विभूषित हुआ करती है। द्वार के कंठ में कमल होता है। द्वार का ओष्ठ और कंठ भाग एक एक पद का होता है। कपोल भाग एक पद का बनाना चाहिए। 3 दिशाओं में 3 द्वार स्पष्ट होते हैं। कोणबंध 3 पट्टियों, 2 पद तथा वज्र चिन्ह से युक्त होता है। मध्य कमल शुक्ल वर्ण का होता है तथा शेष दिशाओं के कमल पूर्वादि क्रम से पीत, रक्त, नील, पीत, शुक्ल, धूम्र, रक्त तथा पीत वर्ण के होते हैं। ये कमल चक्र मुक्तिदायक है। पूर्वादि दिशाओं में 8 कमलों तथा शिव विष्णु आदि देवताओं का यजन करें। विष्णु आदि का पूजन प्रासाद के मध्यवर्ती कमल में करके पूर्वादि कमलों में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करें। इनकी बाह्य विधि की पूर्वादि दिशा में उन इंद्र आदि देवताओं के वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। वहां विष्णु आदि की पूजा करके साधक अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। पवित्रारोपण आदि में महान मंडल की रचना करें। 8 हाथ लंबे क्षेत्र का 26 से विवर्तन विभाजन करें। मध्यवर्ती 2 पदों में कमल निर्माण करें। तदनंतर 1 पद की विधि हो। तत्पश्चात दिशाओं तथा विदिशाओं में 8 नील कमलों का निर्माण करें। मध्यवर्ती कमल के ही मान से उसमें कुल 30 पद्म निर्मित किए जाएं। वे सब दल संधि से रहित हों तथा नील वर्ण के इंदिवर संज्ञक कमल हों। उसके पृष्ठभाग में 1 पदक विधि हो। उसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बने हों। तात्पर्य ये कि विधि के ऊपर भाग या बाह्य भाग में 2-2 पदों के विभक्त स्थानों में कुल 8 स्वस्तिक लिखे जाएं। तदनंतर पूर्वत बाह्य भाग में विधि का रहे। द्वार, कमल तथा उपकंठ सब कुछ रहने चाहिए। कोण का रंग लाल और विधि का पीला होना चाहिए। मंडल के बीच का कमल नील वर्ण का होगा। कार्तिकेय विचित्र रंगों से युक्त स्वस्तिक आदि मंडल संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। पंचाब्ज मंडल 5 हाथ के क्षेत्र को सब ओर से 10 से विभाजित करके बनाया जाता है। इसमें 2 पदों का कमल, उसके बाह्य भाग में विधि, फिर पट्टिका, फिर 4 दिशाओं में 4 कमल होते हैं। इन चारों के बाद पृष्ठ भाग में विधि हो जो 1 पद अथवा 2 पदों के स्थान में बनाई गई हो। कंठ और उपकंठ से युक्त द्वार हों और द्वार के मध्य भाग में कमल हों। ये पंचाब्ज मंडल में पूर्ववर्ती कमल श्वेत और पीत वर्ण का होता है। दक्षिण दिग्वर्ती कमल वैदूर्य मणि का रंग का, पश्चिमवर्ती कमल कुंद के समान श्वेत वर्ण का तथा उत्तर दिशा का कमल शंख के सदृश उज्ज्वल होता है। शेष सब विचित्र वर्ण के होते हैं। अब मैं 10 हाथ के मंडल का वर्णन करता हूं जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। उसको विकार संख्या 24 द्वारा सब ओर से विभक्त करके चौकोर क्षेत्र बना लें। उसमें 2-2 पदों का द्वार होगा। पूर्वोक्त चक्रों की भांति इसमें भी मध्य भाग में कमल होगा। अब मैं विघ्नध्वंस चक्र का वर्णन करता हूँ। 4 हाथ का पूर्व चौकोर क्षेत्र बनाकर उसके मध्य भाग में 2 हाथ के घेरे में वृत्त गोलाकार चक्र बनाएं। 1 हाथ की विधि होगी जो सब ओर से स्वस्तिक चिन्हों द्वारा घिरी रहेगी। 1-1 हाथ में चारों ओर द्वार बने रहेंगे।
चारों दिशाओं में वृत्त होंगे जिनमें कमल अंकित रहेंगे। इस प्रकार इस चक्र में 5 कमल होंगे जिसका वर्ण श्वेत होगा। मध्यवर्ती कमल में निष्कल निराकार परमात्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में हृदय आदि अंगों की तथा विदिशाओं में अस्त्रों की पूजा होनी चाहिए। पूर्वत सदोजात आदि 5 ब्रह्ममय मुखों का भी पूजन आवश्यक है। अब मैं बुद्ध्याधार चक्र का वर्णन करता हूं। 100 पदों के से क्षेत्र में मध्यवर्ती 15 पदों में 1 कमल अंकित करें। फिर 8 दिशाओं में एक एक करके 8 शिवलिंगों की रचना करें। मेखला भाग सहित कंठ की रचना 2 पदों में होगी। आचार्य अपनी बुद्धि का सहारा लेकर यथास्थान लता आदि की कल्पना करें। 4, 6, 5 और 8 आदि कमलों से युक्त मंडल होता है। 20, 30 आदि कमलों वाला भी मंडल होता है। 12,120 कमलों से युक्त भी संपूर्ण मंडल हुआ करता है। 120 कमलों के मंडल का भी वर्णन दृष्टिगोचर होता है। श्री हरि, शिव, देवी तथा सूर्यदेव के 1440 मंडल हैं। 17 पदों द्वारा 17 पदों का विभाग करने पर 279 पद होते हैं। उक्त पदों के मंडल में लतालिंग का उद्भव कैसे होता है ये सुनो। प्रत्येक दिशा में 5, 3, 1, 3 और 5 पदों को मिटा दें। ऊपर के 2 पदों से लिंग अथवा पार्श्ववर्ती 2-2 कोष्टकों में मंदिर बनेगा। मध्यवर्ती 2 पदों का कमल हो, फिर 1 कमल और होगा। लिंग के पार्श्व भागों में 2 भद्र बनेंगे। 1 पद का द्वार होगा, उसका लोप नहीं किया जाएगा। उस द्वार के पार्श्व भागों में 6-6 पदों का लोप करने से द्वार शोभा बनेगी। शेष पदों में श्री हरि के लिए लहलहाती लताएं होंगी। ऊपर के 2 पदों का लोप करने से श्री हरि के लिए भद्राष्टक बनेंगे। फिर 4 पदों का लोप करने से रश्मि मालाओं से युक्त शोभा स्थान बनेगा। 25 पदों से कमल, फिर पीठ, अपीठ तथा 2-2 पदों को रखकर एकत्र करके 8 उपशोभाएं बनेंगी। देवी आदि का सूचक भद्रमंडल बीच में विस्तृत और प्रांत भाग में लघु होता है। बीच में 9 पदों का कमल बनता है तथा चारों कोणों में 4 भद्रमंडल बनते हैं। शेष 13 पदों का बुद्ध्याधार मंडल है। इसमें 160 पद होते हैं। बुद्ध्याधार मंडल भगवान शिव आदि की आराधना के लिए प्रशस्त है। अघोरास्त्र आदि शांति विधान का कथन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, पहले समस्त कर्मों में अस्त्र याग करना चाहिए, ये सिद्धि प्रदान करने वाला है। मध्य भाग में शिव, विष्णु आदि के अस्त्र की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्रादि दिक्पालों के व्रज आदि अस्त्रों का पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर के 5 मुख तथा 10 हाथ हैं। उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए युद्ध से पूर्व पूजा कर ले जाए तो विजय की प्राप्ति होती है। ग्रह पूजा करते समय नवग्रह चक्र के मध्य में सूर्य देव की तथा पूर्वादि दिशाओं में सोम आदि की अर्चना करनी चाहिए। ग्रहों की पूजा करने से सभी ग्रह एकादश 11वें स्थान में स्थित होते हैं और उस स्थान में स्थिति की भांति उत्तम फूल देते हैं। अब मैं समस्त उत्पातों का नाश करने वाली अस्त्र शांति का वर्णन करूंगा। ये शांति ग्रह रोग आदि को शांत करने वाली तथा महामारी एवं शत्रु का मर्दन करने वाली है। विघ्नकारक गणों के द्वारा उत्पादित उत्पात को भी शांत करती है। मनुष्य अघोरास्त्र का जप करे। 1,00,000 जप करने से ग्रह बाधा आदि का निवारण होता है और तिल से दशांश होम कर दिया जाए तो उत्पातों का नाश होता है। 1,00,000 जप होम से दिव्य उत्पात का तथा आधे लक्ष जप होम से आकाशक उत्पात का नाश होता है। घी की 1,00,000 आहुति देने से भूमिज उत्पात के निवारण में सफलता प्राप्त होती है। धृतमिश्रित गुग्गुल के होम से संपूर्ण उत्पात आदि का शमन हो जाता है। दुर्वा, अक्षत तथा घी की आहुति देने से सारे रोग दूर होते हैं। केवल घी की ही 1,000 आहुति से बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। वही आहुति यदि 10,000 की संख्या में दी जाए तो ग्रह दोष का शमन होता है। धृत मिश्रित जौ की 10,000 आहुतियों से विनायक जनित पीड़ा का निवारण होता है। 10,000 घी की आहुति से तथा गुग्गुल की भी 10,000 आहुति से भूत वेताल आदि की शांति होती है। यदि कोई बड़ा भारी वृक्ष आंधी आदि से स्वतः उखड़ कर गिर जाए, घर में सर्प का कंकाल हो तथा वन में प्रवेश करना पड़े तो दुर्वा, घी और अक्षत के होम से विघ्न की शांति होती है। उल्कापात या भूकंप हो तो तिल और घी से होम करने से कल्याण होता है। वृक्ष से रक्त बहे, असमय में फल फूल लगे, राष्ट्रभंग हो, मारण कर्म हो, जब मनुष्य पशु आदि के लिए महामारी आ जाए तो तिल मिश्रित घी से अर्धलक्ष आहुति देनी चाहिए।
इससे दोषों का शमन होता है। यदि हाथी के लिए महामारी उपस्थित हो, हथनी के दांत बढ़ जाएं अथवा हथनी के गंड स्थल से मद फूट कर बहने लगे तो इन सब दोषों की शांति के लिए 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। इससे अवश्य शांति होती है। जहां समय में गर्भपात हो या जहां बालक जन्म लेते ही मर जाता हो तथा जिस घर में विकृत अंक वाले शिशु उत्पन्न होते हों तथा जहां समय पूर्ण होने से पूर्व ही बालक का जन्म होता हो, वहां इन सब दोषों के शमन के लिए 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। सिद्धि साधक में तिल मिश्रित घी से 1,00,000 हवन किया जाए तो वो उत्तम है। मध्यम सिद्धि के साधन में अर्धलक्ष और उत्तम सिद्धि के लिए 25,000 आहुति देनी चाहिए। जैसा जप हो उसके अनुसार ही होम करना चाहिए। इससे संग्राम में विजय प्राप्त होती है। न्यासपूर्वक तेजस्वी पंचमुख का ध्यान करके अघोरास्त्र का जप करना चाहिए।